हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 इंग्लिश का अरिहंत वर्कबुक, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का सेकंड चैप्टर नाउन्स। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, आपके अरिहंत के वर्कबुक में ही पीछे साइड में कुछ चैप्टर्स दिया गया है ग्रामर का, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन्स। ठीक है, सेकेंड चैप्टर है। तो नाउन्स के बारे में पहले जानते हैं कि nouns are naming words that tell us about people, places, animals और things। तो noun क्या है? noun जो है ना, एक नेमिंग वर्ड है। ठीक है, जिसमें कि हम लोग people, लोगों के बारे में, या places, animals या things, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ों को हम लोग nouns कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आशीष इज़ अ क्लास सेकेंड स्टूडेंट। ठीक है, आशीष क्या है? नाउन है। दिल्ली इज़ अ बिग सिटी। तो दिल्ली क्या है? कोई जगह है, प्लेस है। ठीक है, तो ये क्या है? नाउन है। इन द एबव सेंटेंसेस आशीष एंड दिल्ली आर नाउन्स। तो इस ऊपर वाले जो सेंटेंस में क्या है? ये आशीष और दिल्ली, ये दोनों जो है, ये क्या है? ये है नाउन। ठीक है, उसके बाद है, देखिए, मीशा, मिसेस जोन्स, पीकॉक, द सन, हाउस, स्टार, आइसक्रीम, डॉग एक्सेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन्स। तो ये सारे जितने भी हैं, तो ये सारे नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी जितने भी नाम आते हैं, किसी का भी नाम ले लीजिए, कोई भी जगह होता है, कोई भी है वो, ठीक है, कोई भी चीज़ है, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ जो है नाउन है। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज बनाते हैं। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। गिवन बिलो इन ए बॉक्स आर सम वर्ड्स। तो नीचे बॉक्स में ना कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट नाउन टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। ऑल्सो सर्कल द नाउन्स ऑफ द बॉक्स। तो यहाँ पर जो है ना, आपको करेक्ट वर्ड निकालना है और फिल करना है, और जो भी नाउन है उसमें आपको सर्कल करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा? द डैश कीप्स मी वार्म। तो क्या हमें गर्म रखता है? तो ब्लैंकेट। ठीक है, इसमें ब्लैंकेट होगा, ये ब्लैंकेट इसमें लिखेंगे। ठीक है, मैं आप इसमें सर्कल भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ब्लैंकेट है तो इसमें ब्लैंकेट लिख देंगे। द सन इज शाइनिंग वेरी ब्राइटली। इसमें सन होगा, तो सन कहाँ पर है? यहाँ पर, इसमें आप सर्कल कर दीजिए इस तरह से। हिज पेट डॉग स्केयर्स मी। ठीक है, इसमें डॉग होगा। पिज़्ज़ा इज़ माई फेवरेट फूड। ठीक है, माई फादर स्विच्ड ऑन द लैम्प एज इट वॉज वेरी डार्क। रॉबिन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। माई सिस्टर इज़ अफ्रेड ऑफ स्नैक्स। माई क्लास टीचर मिसेस सिम्पसन is very fond of me. I finished reading my book. Sheena loves playing with dolls. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जितने भी आपने इसमें फिल किए हैं, तो ये सारे क्या है? नाउन हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको भी इसे बनाना है। ये बहुत ही ज़रूरी है, तो आप इसे बिल्कुल ही प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ग्रामर से। All the words except one are nouns. Pick out the word which is not a noun. अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे जो है ना वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि क्या चीज़ ऐसा है जो कि नाउन नहीं है। ठीक है, पिक आउट द वर्ड विच इज़ नॉट अ नाउन, जो नाउन नहीं है। तो देखिए, जैसे कि बुफेलो, गॉट, काउ, ब्लैक और हॉर्स। तो ये सारे में क्या है? ब्लैक नाउन नहीं है, तो ब्लैक को हम अलग इधर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, टी, मिल्क, जूस, वाटर, इट। तो इसमें क्या है? जो नाउन नहीं है, इट नाउन नहीं है, ये क्या है? वर्ब है। और ब्लैक क्या है? ये एडजेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद देखिए, मॉम, फादर, अंकल, विद, आंट। इसमें क्या है? विद। ये क्या है? ये नहीं है नाउन। न्यू दिल्ली, लंदन, वॉक, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें वॉक नाउन नहीं है, इधर लिखेंगे। ट्यूसडे, ऑन, जनवरी, फ्राइडे, संडे। इसमें ऑन नाउन नहीं है, इधर लिखेंगे। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, माई, कॉपर। माई नाउन नहीं है। ठीक है,
बस, कार, शिप, एरोप्लेन, सिंपली नाउन नहीं है। एप्पल, गुआवा, ग्रैप, थ्रो और मैंगो, इसमें थ्रो जो है ना ये नाउन नहीं है। माउंटेन, हिल, अर्थ, रिवर, स्लीपिंग, तो स्लीपिंग नाउन नहीं है। ठीक है, उसके बाद है देखिए बेबीज, द, चिल्ड्रेन, मदर्स, फादर्स, तो इसमें द नाउन नहीं है। इस तरह से लिखेंगे तो आपको नाउन को पहचानना पड़ेगा कि कौन सा नाउन है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद है एक्सरसाइज 2। Nouns can be in singular as well as plural form. When there are more than one object, we use the plural form of that noun. Bananas, flowers, trunks, trucks all have s added to the word. But some plural words do not change even in plural form such as ship. देखिए इसमें ये कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे सिंगुलर होते हैं जिसमें कि इसे प्लूरल बनाने के लिए क्या होता है, उसमें एस लगाया जाता है। ठीक है, तो एस लगा के हम उसे प्लूरल बना देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं सिंगुलर जो कि चेंज नहीं होता है, जब उसे प्लूरल बनाते हैं तो उसमें एस नहीं लगाया जाता है, वो जैसे कि तैसे ही रहता है, जैसे कि शिप। ठीक है, राइट द appropriate singular or plural words to match the pictures. Words are given in a box. Write S for singular and P for plural. One solved example is given for you. तो यहाँ पर आपको लिखना है सिंगुलर के लिए S और प्लूरल के लिए P। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बॉक्स है। ठीक है, तो बॉक्स में देखिए ये क्या है, सिंगुलर है क्योंकि ये एक है। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, प्लूरल हो जाता है, ज़्यादा होगा तो। ये एक ही है तो सिंगुलर हुआ, एस लिखेंगे। और ये बॉक्सेस है यानी कि दो है तो प्लूरल हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ट्रक है तो ये सिंगुलर है, दो ट्रक है, प्लूरल है। ब्रश है, सिंगुलर, एस लिखेंगे। ब्रशेस है तो प्लूरल, बहुत सारे ब्रश, 4 ब्रशेस हैं। ठीक है, किड्स है तो ये क्या हो गया, प्लूरल है। ठीक है, इधर 3 है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि इधर आप सिंगुलर लिख रहे हैं तो सिंगुलर लिख देंगे, इधर प्लूरल लिखेंगे। आपको ये काउंट करना है, देखना है कि एक से ज़्यादा है या एक है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। तो ये क्या है, ये 3 है तो ये हो गया प्लूरल, और यहाँ पर एक ही है तो ये सिंगुलर हुआ, एस लिखेंगे। ठीक है, ये क्या हुआ, सिंगुलर, एस लिखेंगे, प्लूरल, पी लिखेंगे। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फॉर द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। अब यहाँ पर आपको करेक्ट जो है ना ऑप्शन चूज करना है। हीरो, तो हीरो का क्या हो जाएगा, जो आपको प्लूरल बनाना है, यानी कि ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल अगर बनाएंगे तो क्या होगा, हीरोज, हीरो, हायर्स या हीरोज़, ये वाला होगा। ठीक है, HEROES, इसमें ES लगेगा, ES लग के ये प्लूरल बनेगा तो इसमें हम टिक लगाएंगे। डिक्शनरी है तो क्या होगा, डिक्शनरीज। ठीक है, यहाँ पर IES, वाई हट के IES लगेगा डिक्शनरीज में। ठीक है, इसमें टिक लगाएंगे। उसके बाद है माउस, तो माउस का क्या हो जाएगा, माइस, MICE, माइस। तो ये सारे चीज़ आपको याद भी रखना पड़ेगा कि इसका जो है ना, अगर ये सिंगुलर है तो प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, कैटल, तो कैटल में देखिए क्या हो जाएगा, CATTLE, कैटल, इसका कैटल ही रहेगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा। लीफ, तो लीफ का क्या हो जाएगा, LEAVES, लीव्स, इसमें टिक लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 3 है। द जेंडर ऑफ ए नाउन टेल्स अस वेदर द नाउन इज अ मेल, फीमेल और कॉमन। फॉर एग्जाम्पल, फादर इज मेल, मदर इज फीमेल एंड पेरेंट कैन बी आइदर फादर और मदर और बोथ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करना है कि जैसे कि आपको जो मैचिंग करना है। ठीक है, मैच द masculine gender of nouns of list A with feminine gender of list B। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जेंडर दिया गया है लिस्ट A और यहाँ पर लिस्ट B। ग्रूम, तो ग्रूम का क्या हो जाएगा, ब्राइड।
तो देखिए इसमें आपको जो है ना मैचिंग करना है, जैसे कि आपको देखना है कि मेल और फीमेल होता है उसी तरह से। जैसे यहाँ पे ग्रूम है तो ग्रूम का क्या हो जाएगा, ग्रूम मीन्स दूल्हा, तो ब्राइड हो जाएगा दुल्हन, ठीक है। ग्रूम का ब्राइड, बुल का काव, ठीक है। उसके बाद देखिए ड्रैक, ड्रैक का डक। उसके बाद है जेंटलमैन, तो जेंटलमैन का लेडी। इसके साथ मैचिंग करेंगे लायन का लायनीज, ठीक है। उसके बाद है नेफ्यू का नीज, रॉस्टर का हैन और टाइगर का टाइग्रिस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर चेंजिंग द वर्ड्स इन बोल्ड लेटर्स फ्रॉम मास्कुलिन टू फेमिनिन एज साउंड इन द एग्जाम्पल। अब यहाँ पर क्या करना है, जो भी सेंटेंस है यहाँ पर लिखा हुआ है उसमें जो भी आपका यानी कि जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है ना उसको आपको चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे द किंग लव्ड द प्रिंस वेरी मच, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या चेंज हुआ, द किंग का क्या हो गया, क्वीन, यानी कि एक तरह से आप अपोजिट भी बोल सकते हैं या आपको जेंडर चेंज करना है। अगर किंग है तो क्या हुआ, इसका जेंडर चेंज हो गया, राजा हो गया तो राजा का क्या हो गया, रानी। तो इस तरह से ये प्रिंस जो है, प्रिंस का प्रिंसेस, ठीक है। इस तरह से आपको चेंज करना है। तो नीचे देखिए बहुत सारे सेंटेंस दिए गए हैं, उसे भी आपको इसी तरह से चेंज करके आपको फिर से लिखना है। जैसे है कि माई अंकल हैज़ 2 सन्स, ठीक है। अब इसे आप क्या चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, तो माई अंकल की जगह पे आंट हो जाएगा, माई आंट हैज़ 2 सन्स के जगह पे डाउटर्स, ठीक है। द बॉय हेल्प द ओल्ड मैन टू क्रॉस द स्ट्रीट। अब यहाँ पर बॉय की जगह पे गर्ल हो जाएगा, द गर्ल हेल्प द ओल्ड वुमेन। अब यहाँ पे ओल्ड मैन है तो यहाँ पर हो जाएगा ओल्ड वुमेन टू क्रॉस द स्ट्रीट, ठीक है। इसके बाद है द अंकल एंड ब्रदर आर गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट। अब अंकल की जगह पे हो जाएगा आंट, माई आंट एंड ब्रदर की जगह पे सिस्टर आर गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है, ये जो भी है ना यहाँ पर उसे आपको चेंज करना है, जेंडर चेंज करना है। माई फादर इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स फैमिली टू डिनर, फादर है तो माई मदर इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स फैमिली टू डिनर, ठीक है। इसमें अब जो भी बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है ना बस उसे चेंज करना है, इधर कोई भी बोल्ड लेटर में नहीं है, ये सारा आपको वैसे ही लिख देना है। वी saw a lion and a tiger at the zoo, तो वी saw a lioness, लायन का क्या हो जाएगा, लाइनीज, एंड अ टाइग्रेस, ठीक है। टाइगर का टाइग्रेस, एंड अ टाइग्रेस एट द जू, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे हम एट द जू, ठीक है। इस तरह से आप इसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद है एक्सरसाइज 4, nouns can also be categorized as countable और uncountable nouns, ठीक है। अब इसमें देखिए नाउन क्या होता है, जो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन जो होता है होते हैं इसमें भी। तो सम नाउन्स सच एज मंकी, कैट, स्पून कैन बी काउंटेड and are called as countable nouns, ठीक है। But some other nouns such as salt, leaves or water cannot be counted, so they are called uncountable nouns। तो देखिए nouns जो होते हैं ना जिसे कि हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है मंकी, कैट, स्पून, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो ये हो गया काउंटेबल नाउन। और जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर, लीव्स, वाटर, तो ये सारी चीज़ को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। सम ग्रुप्स ऑफ नाउन्स आर गिवन बिलो, तो नीचे कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं नाउन के। वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, तो एक क्या है दूसरे से जो है ना डिफरेंट है, ठीक है। इट कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स, टिक द ओड वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड स्टेट वेदर इट इज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब यहाँ पर एक जो अलग है ना उसे आपको टिक करना है। तो देखिए चेयर, डेस्क, ब्लैक बोर्ड, तो ये सारे क्या है
काउंटेबल नाउन है। अब इसमें अलग क्या है, वाटर, ये है अनकाउंटेबल नाउन, तो इसमें टिक लगाएंगे। अब इन चारों में देखते हैं, देखिए ब्रेड, बटर, शुगर, तो ये सारे क्या है, ब्रेड, बटर, शुगर, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। एप्पल को हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसमें टिक लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए बॉयज़, अब इसमें है बॉयज़, गर्ल्स, डस्ट और लेडीज़, तो इसमें अलग क्या है, डस्ट, तो डस्ट में टिक लगाएंगे। बाईसाइकिल और टॉय, ट्रेन, बुक्स, तो इसमें इंक अलग है, इंक में टिक लगाएंगे। हैंड बैग, शूज़, सॉक्स और राइस, तो राइस में टिक लगाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है। इसके बाद है गिवन बिलो आर सम सेंटेंसेस विद नाउन्स, तो नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं नाउन्स के, ठीक है। डिसाइड वेदर दीज नाउन्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स, अब इसमें आपको डिसाइड करना है कि कौन सा काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है। राइट यू फॉर अनकाउंटेबल एंड सी फॉर काउंटेबल, तो आपको यू जो है ना अनकाउंटेबल के लिए यू का यूज़ करना है और काउंटेबल के लिए सी का यूज़ करना है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो क्या है, ये काउंटेबल है। जो बच्चे हैं ना वो गार्डन, प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, गार्डन में खेल रहे हैं जो बच्चे हैं, तो बच्चे को हम लोग काउंट कर सकते हैं कि कितने बच्चे खेल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सी लिखेंगे बॉक्स में। आई प्रीफर मिल्क टू टी, तो ये क्या है, जो हम लोग प्रीफर करते हैं, मिल्क के जगह पे टी, ठीक है, ठीक है। आई प्रीफर मिल्क टू टी, मतलब टी के जगह पे हम लोग मिल्क प्रीफर करते हैं, तो ये क्या है, मिल्क या टी जो भी है, तो ये सारे हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन, तो इसमें हम यू लिखेंगे। माई ब्रदर प्रेजेंटेड मी अ साइकिल, मेरा भाई मुझे एक साइकिल प्रेजेंट किया, तो साइकिल क्या है, काउंट कर सकते हैं, यानी काउंटेबल नाउन है, तो सी लिखेंगे, ठीक है। देयर आर अ लॉट ऑफ विंडोज़ इन आवर ऑफिस, तो विंडोज़ जो है, तो विंडोज़ क्या है, काउंट कर सकते हैं, तो सी लिखेंगे। आप ये जो बोल्ड वाला जो लेटर है ना, बस इसे आप देखिए कि बोल्ड है, तो ये क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो वी नीड टू फिक्स दिस वेज विद द हेल्प ऑफ सम ग्लू, अनकाउंटेबल है, यू लिखेंगे। माई फादर ड्रिंक्स 2 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी मॉर्निंग, ग्लासेस है, काउंटेबल है। द फूड प्रीपेयर्ड बाय माई मदर इज़ वेरी डिलीशियस, अनकाउंटेबल है, फूड। सम पुलिसमैन आर ऑन ड्यूटी इवन ऑन संडे, पुलिसमैन काउंटेबल है। द टीचर गैव अस 3 पेंसिल्स, पेंसिल क्या है, काउंटेबल है, सी लिखेंगे। एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर आवर बॉडी, एक्सरसाइज क्या है, हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, ठीक है, हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है एक्सरसाइज, तो ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल, तो यू लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे को आप जितने भी एक्सरसाइज दिए गए हैं इसमें सारे को प्रैक्टिस कीजिए, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि नाउन कौन सा है, और जो है नाउन को समझना पड़ेगा, और इसमें काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये सारे भी नाउन हैं। सिंगुलर प्लूरल है कि सिंगुलर जो है आप किस में आप एस लगा के आप जो है सिंगुलर को प्लूरल बनाना है, तो किस में आप प्लूरल बनाने के लिए एस का यूज़ कीजिएगा, किस में आई ई एस का यूज़ कीजिएगा, तो बहुत सारे ये होते हैं जो प्लूरल बनाए जाते हैं, और बहुत सारे सिंगुलर होते हैं जो सेम उसमें चेंज नहीं किया जाता है, वो डायरेक्ट ही ऐसे ही प्लूरल फॉर्म में लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, अच्छे से आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, और जहाँ कहीं भी आपको समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।